विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, साहित्यिक परिचय में शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास का हमने आपको परिचय बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, अपने ज्ञान को वर्धन करें। हम शुरू करते हैं। शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास है। लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। विधा ऐतिहासिक उपन्यास है। विभाजन 3 विराम 12 निश्वास में है। प्रधान रस वीर है। उपजीव यह इतिहास प्रसिद्ध है। नायक शिवाजी हैं। कथानक शिवाजी की जीवन चरित्र है। प्रमुख पात्र शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, युवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी। शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा गया था, जो काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कितने में? 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अब संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम है। शिवराज विजयम की संपूर्ण कथा 3 विरामों और 12 निश्वासों में विभक्त है। शिवराज विजयम में 2 समांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। एक के नायक शिवाजी, दूसरे के नायक रघुवीर सिंह हैं। शिवराज विजयम वीर रस प्रधान काव्य है, विरोधाभास है। व्यास जी का प्रिय अलंकार शिवराज विजयम में पंचाली रीत प्रयुक्त है। व्यास जी ने शिवराज विजयम में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। किसका? मुगल कालीन समाज का सुंदर कथानक एवं पात्र चित्रण। क्या? कथानक एवं पात्र चित्रण के बारे में हम देखते हैं। शिवाजी के काल में 2-2 कोस के पर आश्रम बने हुए थे। वे मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए अफजल खां को भेजा। उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। अफजल खां ने भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया। बीजापुर के शासक संत के धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। एक युवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था, उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया। एक भालू के आ जाने से वह युवक उस कन्या को छोड़कर सालमली वृक्ष पर चढ़ गया। ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा वह कन्या बचा ली गई। यवन गुप्तचर और गौर सिंह द्वारा मारा गया तथा बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों में से गौर सिंह को प्राप्त हुआ। गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खां को छलने की योजना बनाई। बीजापुर से संत प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खां से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खान के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाया। शिवाजी कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघनक नामक हथियार पहनकर अफजल खां से मिलने गए। आलिंगन के समय शिवाजी ने अफजल खां के कंधों को, गर्दन को फाड़ कर मार डाला। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई, उसके संरक्षक में एक वृद्ध ब्राह्मण थे। यह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सवर्णी है और वृद्ध ब्राह्मण उसके पुरोहित देव शर्मा हैं। अब ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। ये तीनों, गौर सिंह, श्याम सिंह, सवर्णी, उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्री थे। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों बहन भाई पुरोहित की संरक्षण में रहते थे। शिकार पर गए हुए वे लुटेरे द्वारा पकड़े गए। वहां से भागकर हनुमान मंदिर अध्यक्ष की सहायता से भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिलने और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगे। शाइस्ता खां पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगा। कहाँ पे? शिवाजी के महल में रहने लगा। अब शिवाजी ने सिंह दुर्ग से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। रघुवीर सिंह तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा। देव शर्मा सवर्णी को लेकर उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे थे, जहां वाटिका में रघुवीर सिंह और सवर्णी को देखता है। शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए देव शर्मा के पास गया। देव शर्मा ने सवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई। क्या? गले में एक। देव शर्मा ने यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय यह भविष्य बताया। शिवाजी ने विजय के वेश में मालश्री के साथ शाइस्ता खां से निवास पूना जाकर
निरीक्षण किया। संदेह होने पर चाँद खां ने उसका पीछा किया। शिवाजी ने उसका वध कर दी। शिवाजी के यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने की प्रार्थना कर बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया। चाँद खां और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। शाइस्ता खां घायल उंगली के साथ भाग गया। रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मचारी गुर ने गौर सिंह से अपने पुत्र बीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताया। सवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपमान की बात रघुवीर सिंह से बताई। किससे बताई? रोशन आरा शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। शिवाजी के पिता द्वारा उसे छोड़ जाने पर ही स्वीकार करने की बात कही। जयसिंह के आक्रमण करने पर शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हुए और उन्हें रोशन आरा और मुअज्जम को वापस करना पड़ा। बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी के ने विजय प्राप्त की और रहमत खां को पकड़ लिया। रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया। रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहा। सवर्णी का अपहरण की इच्छा करने वाले क्रूर सिंह की रघुवीर सिंह ने वध कर दी। जयसिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। मार्ग में राधा स्वामी रघुवीर सिंह के रोकने पर भी वे नहीं माने। औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद करवा दिया, परंतु रघुवीर सिंह के सहायता से वे भागने में सफल हो गए। रघुवीर सिंह को मंडेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सवर्णी के साथ उसका विवाह हो गया। किसके साथ? सवर्णी के साथ उसका। अब शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां भगा दिया गया। कहाँ पे? भगा। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां भगा दिए गए। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से शिवराज विजयम का परिचय है। इसके बाद हम शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास का परिचय देंगे। अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमो नमः।